गलती हो गया, कुछ पैसा उसा लेके बात हो। कैसे आया? तो बोला ये लड़की कौन है? हम बोले मेरा बेटी है। बोला कि हम बेल बजाए, आप उठे क्या? हम बोले कि 1 बजे रात को उठाए बेल बजाए। बिना इंटरव्यू किस में रहता है? 4 गो लड़का और 5 गो तो भाग गया। पहली बार होटल में रुके, के लड़का था? नीचे में लड़का था बहुत जो भाग रहा। बेटियां ना तो हॉस्टल में सुरक्षित है ना ही होटल में सुरक्षित है। सम्राट चौधरी जी कहते हैं कि अपराधी को हार चढ़ाएंगे, माला नहीं पहनाएंगे, हार चढ़ाएंगे। जब लड़कियां घर से बाहर निकलती हैं तो या तो पढ़ाई करने के लिए, तो या तो एग्जामिनेशन हो या स्टे करना हो, तो या तो हॉस्टल चूज करती हैं, पीजी चूज करती हैं, नहीं तो होटल चूज करती हैं, क्योंकि हर जगह इंसान अपना घर नहीं बना सकता है। लेकिन जब होटल में, हॉस्टल में इस तरह की घटनाएं हो तो आप ही बताइए कि बेटियां कहाँ सुरक्षित है। हमारे साथ अभी बात करने के लिए एक ऐसे लाचार पिता हैं जिनके आंखों के सामने उनकी बेटी के साथ जबरदस्ती किया जाता है, और वो भी आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि कैसे कैसे सारी कहानी रचा जाता है, उस कहानी का मतलब किस तरह से उसको अंजाम दिया जाता है। मैं डायरेक्ट उनसे बात करती हूँ। सबसे पहले तो बताइए कि कहाँ से आप आए हैं, नाम क्या है? हम बेगूसराय से आए, संतोष कुमार मेरा नाम। 22 तारीख की रात में आए थे, इसमें एक कमरा लिए थे, 103 नंबर रूम था। हम 1000 रुपया और वोटर ID कार्ड दे दिए। दे के हम चल गए रूम में सोने के, गेट लॉक कर दिए, सो गए। 12:48 में एक लड़का आया, जो कैसे गेट खोल के घुसा हमको पता नहीं। और मेरी बच्ची उस साइड थे, हम इस साइड। वो मेरा बच्चा का हाथ पकड़ के बाहर खींच रहा था, बाहर निकलो बाहर निकलो। इतने में मेरा आँख खुल गया। हम बोले क्या बात है रे, काहे के अंदर घुसे? तो आपको बेल बजाए काहे न उठे? हम बोले 1 बजे रात को तुम बेल काहे बजाया? तो बोला ये लड़की कौन है? हम बोले मेरा बेटी है। आपको कोई दिक्कत था तो उसी समय वेरिफिकेशन कर लेता, आपका मैनेजर साहब था, नहीं देता रूम। इतना रात का है। उसके बाद हम मोबाइल ले के वीडियो बनाने लगे उसका, वो धीरे धीरे घसक गया। तब उसके बाद हम अपना भतीजा बगल में रहता है, चिक्कू नाम है, उसको बुलाए फ़ोन करके, ऐसे ऐसे बात है। आया आया तब वो पूछा जो कौन लड़का था, तो बोला गेस्ट है। तो बोला कितना नंबर रूम है? तो बोला कि बिना एंट्री का है। तो ये पूछा कैसे बिना एंट्री का वो है? तो बोला एक आदमी आए थे मालिक, उन्हीं के साथ का है। तो बोले ये बिना इंटरव्यू किस में रहता है? उसको बुलाइए। तो वो एक वो रूम में बिना इंटरव्यू एक अपन था, तो वो सब बुला के लाए नीचे। उसके बाद 112, उसके बाद हम कॉर्पोरेट मैनेजर से कुछ करने के लिए बोले। मैंने बोला कि भैया गलती हो गया, कुछ पैसा उसा लेके बात को ख़त्म कर दीजिए, से होटल बदनाम हो जाएगा इससे में। हम बोले ऐसा काम आप काहे करवाते हैं जो होटल बदनाम हो जाए? उसके बाद 112 पर फ़ोन किए। 112 आया, उसको भी बुझा कि मामला कुछ संगीन है। उसके बाद वो बड़ा बाबू फ़ोन किए, बड़ा बाबू आए। पूरा रूम तुम खंगाले, 3 गो लड़की निकला है जिसका CC कैमरा भी आपको दिखाएगा। 4 गो लड़का और 5 गो तो भाग गया। यहाँ से इस उधर गेट है, उधर से भाग रहा था, इधर से अपना निकल निकल सब भाग रहा। उसके बाद हम इसके साथ इसके डेरा पर चल गए। आपको इस होटल का लोकेशन, क्योंकि बहुत अंदर में है, मेन रोड से काफी अंदर है, आपको पता कैसे चला यहाँ पे होटल है, या फिर नियरेस्ट एग्जामिनेशन सेंटर था? क्या ऐसा था जो आप इसको चूज किए? एग्जामिनेशन सेंटर था तो इसीलिए आए तो थे। बताया कौन था कि यहाँ पे होटल है? वो आए थे अथी पर। अच्छा, मतलब आप लोकेशन लेके आए थे। जब यहाँ पे जिस समय आपने कहा कि आप आधार कार्ड दिए, सब कुछ सबमिट किए, उसके बावजूद भी मेंशन नहीं था, तो जब मेंशन नहीं था तो आपने उस समय नहीं देखा था? हम जिंदगी में पहली बार होटल में रुके थे, इससे पहले अभी तक कहीं नहीं रुके हैं। आप मेरा हर जगह से अथी करवा लो। हमको बोला यहाँ दस्तखत कर दीजिए, हम सोचे कि अपना भरेगा, हम वहाँ आगे दस्तखत कर दिए। लेकिन जब ये सब घटना घट गया, उसके बाद जब उस लड़का का खोज रहे थे कौन में है, तब देखे अब तो हमरो इसमें नहीं है अथी एंट्री। जब आपके रूम में जब वो लड़का था, उसके साथ एक लड़का था या बहुत लड़के थे? वहाँ पर एक के लड़का था, नीचे में लड़का था बहुत जो भाग रहा था। और आप जब रूम में इन किए थे तो आपने कुछ मतलब कुछ ऐसा देखा था या रूम उस नॉर्मल था? उस समय नॉर्मल था गेट कुछ। वगैरह आप तो लॉक किए हाँ होंगे। हाँ लग के कर और दिया। लड़का एक ही मतलब इन एक किया ही था? एक ही एक लड़का ही इन मेरे रूम में बाई थे। फेस तो वो लड़का फेस कवर किए हुए था, ये फेस नहीं, उसका फ्री खुल? फ्री था उसका। अच्छा, फेस दिख रहा फेस था, फ्री था। फेस से उसे कहीं भी वो पहचान होटल जाएंगे। का कैमरा भी दिखाएगा जो सिंगल लड़का हमारे रूम में घुसा है। मान ली आपकी मतलब इसमें वहाँ सीसीटीवी होगा गेट पे? हाँ गेट पे लगल है, वो घुसा है मेरे रूम में, तो कैमरा होटल दिखा देगा कि मेरे रूम में कैसे घुसा जब है। आपकी बेटी को वो पकड़ रहा था तो वो चिल्ला रही होगी? नहीं चिल्ला नहीं। नहीं रही थी, वो सोई हुई थी, थके अच्छा। हुए थे। उसको हाथ पकड़ के खींच रहा था, बाहर निकलो बाहर निकलो। इतने में मेरा आँख खुल गया। हम देखे उसको तो पूछे काहे तुम आया? बोला ये बेल बजाए तो आप काहे उठे? तो 1 बजे रात को कौन बेल बजाता, काहे बजा रहा था तो वो?
एक बात बताइए, आप यहाँ होटल में आए, आप अननोन थे, आप पहली बार होटल में आए, अपने गांव से चल के आए, तो आपको क्या लग रहा था, कोई पहले से आपको फॉलो कर रहा था या नहीं यहाँ नहीं, इस तरह वैसा की वैसा घटनाएं? कोई हमको पहले से काहे फॉलो करेगा, कोई किसी का हम कुछ बिगाड़े थोड़ी है। हम तो यहाँ आए रह रहे थे, स्टेशन पर भी रह सकते, कहीं भी रह सकते, लेकिन यहाँ आए सुरक्षित जगह रहे। अगर उस समय आपका नींद नहीं खुलता, उसके बाद आपको क्या लगता है कि क्या स्थिति होती, क्या कुछ उस समय आप महसूस कर रहे थे? उस समय मान लीजिए मेरा नींद नहीं कुछ मिलता तो मेरी बच्ची को बाहर खींच लेता, जो मन होता उसको किया करता, क्या करता हमरे साथ क्या करता, भगवान जाने का है कि मेरा एंट्री भी तो नहीं है था इस होटल में, ये तो यही नहीं जानता क्या तो कर। सबसे पहली बात कि आप जिस तरह से यहाँ होटल में लोग पकड़े गए, बहुत सारी चीजें बताई जा रही है कि बहुत सारे ऐसे आपत्तिजनक लोग, आपत्तिजनक चीज पकड़ी गई, उसके बावजूद भी अभी तक प्रशासन का आपने सिर्फ एक एफआईआर हुआ, जी। एक बार मतलब आए, अभी तक ये लॉक नहीं हुआ, तो सरकार से आपकी क्या मांगे? सरकार से क्योंकि हम होटल तो ऐसे बहुत सारे हैं पटना सरकार में। से तो यही ना हम चाहेंगे, हमको न्याय मिले, ऐसा ऐसा होटल काहे चलेगा, इससे बदनामी होगा, पूरा देश में बदनामी होगा। ऐसा ऐसा होटल चलाता है, मान लीजिए कोई थक हार के आता है होटल में रहने के लिए, ऐसा ऐसा होटल मिल जाएगा तो क्या स्थिति हो, कैसे लोग बहन बेटी को लेके चलेगा क्योंकि जिस तरह से परिवार से। हॉस्टल में भी लड़कियां देख रहे हैं कि सुरक्षित जी। नहीं है, जी। हॉस्टल में भी इस तरह से हो रहा है, अब तो होटल भी नहीं बचा जी। और हर जगह इंसान घर नहीं बना सकता है। नहीं और कैसे बना। सरकार मतलब कह रही है कि अपराधी बचेंगे नहीं, मतलब इतना इतना जो है सम्राट चौधरी जी डेली बोल रहे हैं भाई कि अपराधी, तो उनका कल भी एक बयान आया था कि हरा गमछी, लेकिन यहाँ तो हरा गमछी कोई जरूरी नहीं है, तो हर तरह के नहीं लोग होंगे। हाँ, इसमें कोई गमछी थोड़ी था, इसमें तो वहाँ लड़का और आता। जब आपको रात में ये घटना हुआ, सुबह है, तो सुबह यहाँ का माहौल क्या था? अगल बगल के कुछ लोग कुछ ऐसा बोल रहे थे? लोग बोल रहे थे तो हम लोग तो एक साल से इसका एक्टिविटी देख रहे हैं, क्या बार प्रशासन को कहे जी यहाँ कुछ कुछ होता है, हम तो बाहरी ना आदमी थे, हमको पता था जी यहाँ क्या हो रहा है। तो सरकार, लास्ट सवाल, सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से न्याय मांगे होंगे और क्या करें, न्याय न्याय। न्याय चाहिए। ठीक है, तो आप देख रहे थे कि हमारे साथ बात कर रहे थे और ये वही शख्स हैं जिनकी बेटी के साथ ऐसी घटना हुई है और ये जो है सरकार से न्याय की मांग कर रहे हैं।